प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और आप सभी संतों के चरणों में दिल की गहराइयों से, हृदय से कोटि कोटि धन्यकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, समागम की सेवाएं चल रही हैं, हम सब जानते हैं। समागम की बहुत बहुत बधाई हो। आज भी माता जी का प्रोग्राम छतरपुर में है। सात संगत जी, मेट्रो स्टेशन से उतर के 700 किलोमीटर। तो आप जी कृपा करना, आना, आप जी रहमते लेना, वहाँ का आनंद लेना और सच्चे बादशाह की कृपाओं के पात्र बनना। आप जी इनवाइटेड हो। तो दासी को भी आशीर्वाद देना कि पहुँचा लेना, जैसे कल कृपा करी ऐसे ही हमेशा कृपा बनाए रखना। ये सत्संग जी उत्सव है, सच्चे बादशाह ये साल में एक बार आता है, मौका मिलता है सेवाएं करने का सत्संग जी। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे। कहते हैं जब खेतों में जो हम बीज डालते हैं वो अपने आप को बिल्कुल रोन देता है, तब जाके सत्संग जी उसका पौधा निकलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल देता है सत्संग जी। इसी तरह से सत्संग जी जो समागम है, ये यज्ञ रचा जा रहा है। इसमें जो जो भी अपना तन मन धन से सेवा करते हैं, तो संत बताते हैं कि हमें निष्काम भाव से करना है। लेकिन ये सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वो लौट के वापस ज़रूर आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ज़रूर आता है। सत्संग जी दासी ने देखा है। कहते हैं कि स्कूल में एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उसके मार्क्स कम आए, तो उनके पेरेंट्स ने टीचर से जाके कहा कि भाई इसकी तैयारी तो पूरी थी, अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर इसके नंबर क्यों कम आए बच्चे के। तो सत्संग जी टीचर ने कहा रिटन में जो टेस्ट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो प्रैक्टिकल था ना वो इसका सही नहीं था, इसलिए इसके मार्क्स कम आ गए। कहीं हमारा भी तो ऐसा नहीं हो रहा कि हम खाली बोलने में ही, दासी अपनी बात कर रही है, खाली बोलने में ही है, प्रैक्टिकल लाइफ भी है। या जो कमियां हैं आप जी दूर करना, सुनना और सुनाने तक ना रह जाए। दासी अपने कर्मों में भी, अपने परिवार में भी सच्चे बादशाह सतगुरु माता जी को रिझा पाएँ। जितना जितना हम वचनों पे चलते जाएंगे सत्संग जी, अगर सेवा करते समय मन में भाव आ गया कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, जिस तरह से पहले हम मन्नत मांग लेते थे कि ये काम होगा, ये प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, सतगुरु समझा रहे हैं कि हमें निष्काम भाव से करना है। फिर वही बात आ जाती है, जिस हाल में रखे दाता उसमें हम खुश रहें। सेवा कर रहे हैं, मन में मान ना आए कभी भी कि मैंने करी, या ये ना सोचे मैं नहीं होता तो कौन करता। सत्संग जी, परमात्मा सत्संग जी क्या है, ये मैं क्या है। सत्संग जी जितना भी हम सत्संग जी मैंने करा, मैंने ये सेवा करी, मैंने फलाने की मदद करी, कुछ भी मन में भाव आता है, ढेरों मन दूध होता है, उसमें जरा सी जामुन, जरा सी नींबू की बूंद डाल दें, सॉरी, पूरा ही दूध फट जाता है सत्संग जी। इसी तरह से जब हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं, कर्म करते हैं, वहाँ पे जो मैं आ जाती है बीच में, तो सारा ही सत्संग जी किया हुआ
फिर वो फलदायक नहीं रहता सत्संग जी। इस सृष्टि ने फल तो देना ही होता है, तो क्यों ना हम निष्काम भाव से ही सतगुरु की बातों पे ही चले, वचनों पे ही चले। इधर लेने वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लख दा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लख दा हो गया, वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लख दा हो गया। सत्संग जी जैसे हम ज्ञान लेते हैं उसी टाइम सब महापुरुष बुलाना शुरू हो जाते हैं, चाहे अभी कर्मों में नहीं आया होता सत्संग जी, लेकिन सतगुरु की कृपा महापुरुष बना देती है। फिर ये हमें सोचना है कि क्या हमारे को कोई महापुरुष बुला रहा है तो हमारे कर्म भी ऐसे हैं। बख्श लेना, दासी अपने लिए भी कह रही है, अपने लिए ही कह रही है। आप सब महान संत हो दासी, तो फिर भी चलो सच्चे पातशाह की कृपा मन के भाव रख रही है। ऐसे ऐसे संत महात्मा है सत्संग जी, इतने ज्ञानी जो चुप रह के भक्ति कर रहे हैं। लेकिन सत्संग जी ये समागम के दिन चल रहे हैं तो दासी को कुछ याद आ रहा था, संगत में थी शाम को दासी, आंखों में पानी भी आ रहा था कुछ याद करके। दासी वो भी आप जी के चरणों में रख रही है। सत्संग जी आपको दासी ने बताया था कि जब नुकसान हो गया था तो सत्संग जी समागम जाना होता था तो दासी के पास किराया नहीं होता था, किराया नहीं होता था। सत्संग जी दासी तैयार हो जाती थी, तैयार होके सतगुरु को बोलती थी मेरा काम हो गया, मैं तैयार हो गई, अब आपने ले जाना है। होंगे 10-20 रुपये मत्था टेकने के, पर किराए का नहीं हिसाब तब बन पाता था पूरा। फिर सत्संग जी दासी ने बैठना, सिमरन करना या लेट जाना या बैठना, आंसू आने कि मेरे को संगत आना है, मेरे पास किराया नहीं है, आप लेके आओ। सत्संग जी आप विश्वास करना, दासी को फ़ोन आ जाना किसी भी बहन का कि एक सीट खाली है, आपने चलना है। ऐसे सतगुरु ने कृपा करी, सत्संग जी ऐसे लेके जाते थे सतगुरु, कभी निराश नहीं करा। ये परमात्मा जहाँ भी जिसकी आस्था है, निराश कभी भी कोई भी नहीं करता। ये जो सृष्टि का नियम है, बस हम अगर अंदर बाहर एक होके चल रहे हैं तो ये परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। तो शाम को जब ये समागम की बात हो रही थी तो सत्संग जी मन में आंसू बड़ी मुश्किल से रोके अंदर के अंदर ही कि सच्चे बादशाह हम तो याद भी नहीं रखते आपकी रहमतों को, आपकी एक एक छोटी छोटी रहमत देखे तो कितनी रहमतें दी हैं आप जी ने, और जो नहीं दी उसी पे ही ध्यान जाता है कि ये नहीं दिया, उसी का ही। तो सच्चे बादशाह समझाते हैं कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। कभी सच्चे बादशाह ने ऐसा नहीं करा कि कोई काम रुका हो। संतों से कभी बात होनी तो वो यही कहते थे महापुरुषों आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आप गुरु के प्यारे हो। तो सच्चे बादशाह आप जी ने बड़ी कृपा करी, तेरे एहसान का बदला चुका नहीं सकते। एक इंसान कोई काम करता मुझसे कोई थैंक यू कितनी बार बोलते हैं, अरे आप तो भगवान का रूप बन के आए, आपने हमारा ये काम कर दिया। भले थोड़े टाइम बाद 10 काम आप किसी के कर दोगे संतो, एक नहीं करोगे तो वहीं पे वो कहेंगे नंबर कम हो गए, वहीं पे ही 10 बार किसी के काम आए और एक बार नहीं आए तो वो पिछला जो 9 बार किया था वो बराबर हो जाता है। तो क्यों ना हम परमात्मा से दोस्ती करें, सबसे अच्छे से रहें, प्यार से रहें, सार घट में रामा बोले, दोस्ती इससे प्रभु से कर लें। ये फिर हर समय हमारे साथ खड़ा है। अब जो मैं बीच में आती है
परमात्मा और मेरे बीच में क्या मैं आती है, जो ये मैं है क्या। सत्संग जी दासी के मन में आ रहा था। दासी परसों भी 2-3 दिन पहले भी जब सत्संग कर रही थी तो समझाना, मतलब कि कहना नहीं आ रहा था कि हम हैं क्या, इतनी मुट्ठी में आ जाएगी राग। अपने बारे में दासी बोल रही थी, बख्श लेना। तो मन में भाव आए, हमारा सत्संग जी परमात्मा का अस्तित्व है, हमारा नहीं है। ये अविनाशी है, सर्वव्यापी है, हम कुछ नहीं। जिस तरह से सत्संग जी समुद्र में से नमक निकलता है, समुद्र में से नमक निकलता है, नमक की डली है, वो हमने समुद्र में डाली सत्संग जी, वो उसी में ही घुल गई, एक में खो गई। तो उसकी मैं तो रही ही नहीं सत्संग जी। इसी तरह से सत्संग जी जो हम है, हम अभी जिस तरह से कुछ नहीं, तो वो मैं भी नहीं रहेगी। जिस तरह से उस नमक की डली की मैं नहीं रही, इसी तरह से जब हम नहीं रहेंगे, एक ये परमात्मा ही रहेगा। हम आने जाने वाले हैं, परमात्मा है जो परमानेंट रहने वाला है। इसी तरह से ये मैं भी नहीं रहने वाली। इसीलिए सतगुरु समझाते हैं कि जीते जी मैं को दूर कर दो। मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं ना होता तो क्या होता, नहीं, तब भी सब कुछ हो रहा होता। अब जिन परिवारों में बड़े बुजुर्ग या कई छोटी उम्र के भी चले गए, तो सत्संग जी वो गाड़ियाँ तो खींच रही है, अंदर एक याद तो रहती है, वो तो भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई काम नहीं हो रहे, सबके काम हो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। ये परमात्मा और हमारे बीच में जो मैं आ जाती है, संत समझाते हैं हमें पानी में मिश्री की तरह घुल जाना है। हमने मिश्री डाली, पानी में घुल गई। ऐसे इस निरंकार प्रभु के साथ बताते हैं कि एक में होना और मैं को रखना ही नहीं। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। जो तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जो करता है तू करता है, हमसे भी जो कराता है तू ही कराता है, परमात्मा ही कराता है। नमक घुल गया पानी में, इस तरह का हमने अपने आप को जीते जी, कहते हैं जीते जी मुक्ति किसे कहते हैं, जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। और इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी सतगुरु के दर पे आके बड़ी कृपा हो जाती है कि स्थिरता आ जाती है। और जब भक्त स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तो फिर ये देना शुरू कर देता है। पहले ये देखता है भक्त को। सत्संग जी हमें ज्ञान दिया, सतगुरु ने ध्यान दिया, और इस निरंकार के साथ जोड़ा। सतगुरु अपने साथ नहीं जोड़ रहा। सतगुरु नहीं कहते कि मेरे पास आओ, मैं भगवान हूँ तुम्हारा, नहीं। ये हमें उनकी कदर है। क्यों कि सच्चे बादशाह आप जी ने हमें प्रभु से मिलवाया, हमारे निज घर से। अब हमें कोई पूछे कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, हम फट से बता देंगे, फलाने सेक्टर में रहते हैं, फलानी जगह पे रहते हैं। लेकिन आत्मा के घर का एड्रेस सतगुरु ने बताया। सॉरी, वो एड्रेस सतगुरु ने बताया। अब जिस तरह से आत्मा भटकती है, कभी किसी के अंदर घुसती है, कभी किसी के अंदर, क्यों, उसके पर ठिकाना नहीं है। और जो सतगुरु वाले हैं, उनको निज घर दिखा दिया। उनको पता है, जीते जी पता है कि हमने इधर से निकलना है, इधर चले जाना है। एड्रेस पता है निज घर का। और जिनको नहीं पता, वो फिर भटकते हैं। सत्संग जी पूर्ण सतगुरु नाम भी देता है, निज घर भी दिखाता है, फिर जीवन जीने की कला भी सिखाता है। किसी बात की कमी नहीं, सब कुछ करता है। तो बख्श लेना जी, कभी भी गुरु से बेमुख ना हो। वो लाइनें आती हैं, मुख गुरु तो न मोड़ी, नहीं ते रुल जाएगा। मुख
गुरु तो न मोड़ी, नहीं ते रुल जाएगा। सॉरी, आप जी तबीयत ठीक रखना, कृपा करना, समागम करवाना, आगे भी सेवाएं कराना। आप संतो संगत माँ होती है। इस माँ से ही कहना, कहन दिया रहना, खैर तेरे तो लेना, तेरे बाजो किन्नू कहना। तो मुख गुरु तो न मोड़ी, नहीं तो रुल जाएगा। ढोई किसे नहीं हो देनी, नहीं तो रुल जाएगा। इस निंकार प्रभु को हम साथ ले लें। कहीं जा रहे हैं, हमसे पहले पहुंचा होता है। यहाँ बैठे हम अरदास कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वहां तक अरदास पहुंचती है। ये निज घर सच्चे बादशाह की देन है। फिर अकेला इंसान भी अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि प्रभु के साथ जोड़ी बन जाती है। तो सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार। इसमें बता रहे हैं मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, कि अपनी मैं को छोड़ के आना, कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है तू कर रहा है। नम्रता से, प्यार से। जैसे दूध में खटाई गई तो सब सारा दूध खराब हो जाता है। सत्संग जी व्यर्थ हो जाती है सेवा जब हम अहंकार करते हैं। सेवा में गंवाना खुद को, हरगिज ना गिनवाना है। हमें अपनी गिनती नहीं करानी सेवा में, हमें खुद को उसमें इतना लीन हो जाना है कि पता ही नहीं, जो करवा रहा है तू करवा रहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तन्मयता से, अनुशासन से सेवा करते जाना है। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से। अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। अगर हम कह देते हमने इतनी सेवा करी, ये सेवा करी, तो सत्संग जी सेवा वही सतगुरु को वास्ते है। निश्चित निष्काम सेवा अमृत के समान है। अगर हमने मन में भाव रख लिए तो वो सेवा नहीं हुई, वो व्यापार हो गया, कि हम परमात्मा से भी व्यापार कर रहे हैं। सॉरी। कई हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। जो सेवा होती है उसमें सतगुरु का वरदान छिपा होता है। सच्चे बादशाह परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, मैं का दान करके आना, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा विमान में। जरा खटाई पड़ने से ही दूध जो फट जाता है, व्यर्थ हो जाती है सेवा, अहंकार जब आता है। सेवा में गवाना खुद को, हरगिज ना गिनवाना है। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। सेवा फलदायक ना रहती कर्ता भाव के आने से। अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। निश्चित निष्काम सेवा अमृत के समान है, कहे हर देव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। एक तू ही निरंकार। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। बख्श लेना जी माँ पुष्प जी, धन्यकार जी।